17 मई को मेरा जेई एडवांस का एग्ज़ाम था और सिर्फ 2 महीनों बाद मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफिशियली लॉन्च होने जा रहा है। और ऑनेस्टली मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा कि इतना सब कुछ सिर्फ 2 महीनों में हो गया। और इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि आइडिया से लेकर लॉन्च तक क्या क्या हुआ और मुझे रियल कोचिंग टीचर से क्या फीडबैक मिला। अगर आप जेई स्टूडेंट हो या कभी स्टार्टअप बनाना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ मेरी जर्नी नहीं है, ये वीडियो आपको एग्जैक्टली बताएगी कि एग्जाम्स के बाद अपने फ्री टाइम को कैसे प्रोडक्टिवली यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब मैं आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी वेबसाइट। तो ये है मेरी वेबसाइट falconlab.in, आप भी जाकर इसे चेक कर सकते हैं। और जो मेरे स्टार्टअप का जो मेन प्रोडक्ट है जो कि है एक एनटीए के जैसा सेम इंटरफेस वाला टेस्टिंग सिस्टम, ये है उसके ब्रोशर के लिए एक वेबसाइट जो कि है testing-system.falconlab.in। तो उसके अंदर क्या क्या, सबसे पहले तो ऑनलाइन स्मार्ट टेस्टिंग सिस्टम और उसके फीचर्स क्या क्या हैं। इसके अंदर टीचर्स इजीली टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, टेस्ट की रिपोर्ट अपने आप आ जाती है और रिस्पॉन्स शीट भी। यस। और जो इसका इंटरफेस है वो सेम एनटीए की तरह ही है। और उसके फीचर्स क्या है, जिसमें टीचर्स हैं ये अपने टेस्ट को इजीली क्रिएट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को मैनेज भी कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे फीचर्स। और एट लास्ट मैंने इसे गूगल फॉर्म से कंपेयर भी किया है, जैसे इसका जो इंटरफेस है वो एकदम जेई की तरह है, जेई या फिर और कोई भी एग्ज़ाम जो एनटीए कंडक्ट कराता है। और हाँ, काफ़ी लोगों को ये डाउट आता है कि ये कोई टेस्ट सीरीज़ है। ये कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं है, ये एक टेस्टिंग सिस्टम है जिसे मैं लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट को दे सकता हूँ, जैसे कि जेई का कोचिंग इंस्टीट्यूट, नीट का कोचिंग इंस्टीट्यूट या और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पर जो टीचर्स अभी पेन पेपर पर अपना टेस्ट लेते हैं वो यहाँ पर सीबीटी मोड जैसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें अपने स्टूडेंट्स को, जिससे कि उनका एक्चुअल एग्जाम में अच्छा एक्सपीरियंस हो। एंड यस, ये है वो टेस्टिंग सिस्टम जिसकी मैं बात कर रहा था। तो सबसे पहले जो उसका टीचर्स का डैशबोर्ड है वो कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ पर स्टूडेंट रजिस्टर्ड और जो टेस्ट क्रिएटेड है वो शो करता है। और उसके बाद अगर टीचर को टेस्ट की एनालिटिक्स चाहिए वो यहाँ पर शो करती है, जैसे कि जेई, अभी इसमें 3 टेस्ट हैं, एक जेई मेन वीकली टेस्ट 1 और केमिस्ट्री का और फिजिक्स का। और अगर मैं यहाँ पर व्यू रिपोर्ट को क्लिक करूँ तो इसकी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, जैसे इसको कितने स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किया है, हाईएस्ट स्कोर, लोएस्ट स्कोर, एवरेज स्कोर, इसका टॉपर। यस, जैसे कि यहाँ पर ये। और अगर मैं दूसरा टेस्ट ओपन करूँ जो कि है केमिस्ट्री जेई टेस्ट 1, यस, तो यहाँ पर इसके 2 स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किया है। और अब मैं आपको इसके और फीचर्स दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसमें नया टेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए कुछ ऐसा इंटरफेस है। हम चाहें तो अपनी एक्सेल शीट भी इंपोर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, जैसे मैं अभी फाइल चूज़ करता हूँ, क्वेश्चन एक्सेल शीट, और उसके बाद मैं कुछ इमेजेस भी, जैसे यहाँ पर मैं इमेजेस भी साथ में ज्वाइन कर देता हूँ। यस, तो जब मैं प्रोसीड को प्रेस करूँगा, यस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, और उस जो उनकी इमेजेस थी वो भी साथ में आ गई हैं। और हाँ, मैंने सिर्फ एआई का यूज़ करके ये वेबसाइट नहीं बनाई, जैसे आजकल काफ़ी ट्रेंड में है कि मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे कर रहे हैं सिर्फ एआई सीख के कुछ टाइम में, और उसके बाद वो ऐसी वेबसाइट बना देते हैं। लेकिन मैं 7th क्लास से मैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूँ और ये सब कुछ मैंने ही कोड किया, मतलब मैंने एआई की कुछ हेल्प भी लिया, जैसे कि डीबगिंग में और कुछ डिज़ाइनिंग में। जैसे कि जो मेन वेबसाइट है उसकी डिज़ाइनिंग एआई नहीं की है, लेकिन जो ये वेबसाइट है इसका पूरा डिज़ाइन और डेवलपमेंट मैंने किया है। तो जैसे कि मैं सबसे पहले इसका नाम लिख दूंगा, जैसे कि फिजिक्स जेई टेस्ट #2, और उसके बाद मैं कंफर्म एंड नेक्स्ट, और मैं यहाँ पर इसकी बाकी सेटिंग्स यहाँ पर फाइनलाइज कर इस टेस्ट को फाइनलाइज कर सकता हूँ। यस, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं, तो सबसे पहले वो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर उन्होंने अपनी एडमिट कार्ड आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे। तो जैसे ही मैं एंटर को प्रेस करूँगा, यस, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, जैसे कि जेई से पहले इंस्ट्रक्शंस आते होते हैं। ये एकदम मैंने एनटीए की वेबसाइट से ही, जो एनटीए अभ्यास की जो वेबसाइट है, मैंने वहाँ से ही कॉपी कर लिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को रीड करूँगा और उससे प्रोसीड कर दूंगा। यस, तो ये जो टेस्ट है वो कुछ ऐसा दिखता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, क्लियर और सबमिट के बटन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन वाइज भी है, और सेम जैसा मैंने ट्राई किया जितना मैं मैच कर सकूँ एनटीए के इंटरफेस को मैं उतना मैच करूँ। बस एक चीज़ अलग है, जैसे यहाँ पर एनटीए का लोगो होता है, मैंने यहाँ पर फैल्कन लैब का लोगो यूज़ किया, क्योंकि मैं उसे लीगली यूज़ भी नहीं कर सकता ऐसे। और हाँ, मैंने इस प्रोडक्ट को सीधा ही लॉन्च नहीं किया। सबसे पहले जैसे ही प्रोडक्ट मुझे लगा वो रेडी है, मैंने एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर को अपना प्रोडक्ट दिखाया और उनसे फीडबैक्स लिए। तो सबसे पहले जब मैंने उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज किया था तो स्टार्टिंग में उन्हें लगा कि ये कोई स्टूडेंट प्रोजेक्ट है, लेकिन जैसे ही उन्होंने वेबसाइट ओपन करी तब उन्हें पता लगा कि ये कोई नॉर्मल स्टूडेंट प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर कोई 18 ईयर्स का कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसे टीचर को रीच करेगा तो उन्हें एक बार के लिए ये लगेगा कि ये कोई स्टूडेंट प्रोजेक्ट है। तो फिर उसके बाद उन्होंने जब वेबसाइट ओपन करी तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये स्टूडेंट प्रोजेक्ट, ये सिर्फ एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट नहीं, ये इसे मैं सीरियसली बिल्ड कर रहा हूँ। तो इसके बाद उन्होंने ये सजेशन भी दी कि मैं आगे से अगर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर को या ओनर को कॉन्टैक्ट करूँ
तो मैं सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज पर रिलाई ना करूं, मैं तो कॉल करूं या उनसे सीधा पर्सनली मीट करूं, क्योंकि अगर मैंने इन्हें व्हाट्सएप मैसेज किया तो उन्हें लग सकता है कि ये कोई स्टूडेंट प्रोजेक्ट है। यस। तो उसके बाद डेमो के अंदर उन्होंने काफ़ी सारी सजेशंस उन्होंने मुझे दी, जैसे कि जो डैशबोर्ड है वो और इम्प्रूव हो सकता है। उन्होंने मुझे बोला इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सेल इंपोर्ट। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, मैं एक्सेल इंपोर्ट मैंने अपनी एक्सेल शीट को इंपोर्ट किया था, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हम मैनुअली टेस्ट क्रिएट करने पड़ते थे। अब क्या है, हम मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं, और या फिर टीचर पहले से भी उनके पास जो एक्सेल फाइल है वो उसे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इसकी ब्रांडिंग को, जैसे कि मैंने पहले एनटीए के लोगोस को और एनटीए के कॉपीराइट्स को यूज़ किया था, मैंने उसे रिमूव कर दिया। और ऑथेंटिकेशन, जैसे कि यहाँ पर जो आईडी पासवर्ड का जो सिस्टम है, और उसके बाद जो एलएमएस है, और उन्होंने मुझे बोला मुझे फ्यूचर में एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाना चाहिए। जैसे कि इस सेक्टर में एक बहुत बड़ी कंपनी है क्लास प्लस, जो कि लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट को वेबसाइट्स और एप्स बनाकर प्रोवाइड करती है। क्योंकि इतने बड़े प्लेयर्स से कॉम्पीट करने के लिए मैं सिर्फ टेस्टिंग सिस्टम पर रिलाई नहीं कर सकता, मुझे टेस्टिंग सिस्टम के साथ साथ एक फुल स्केल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी चाहिए, जिससे कि टीचर टेस्ट भी क्रिएट कर सके अपने स्टूडेंट्स को, और अपने स्टूडेंट्स भी मैनेज कर सके, जैसे कि उनकी फीस, क्लास, बैचेस, टेस्ट, सब कुछ। और उसके बाद उन्होंने मुझे जितनी भी सजेशन दी, मैंने सारी की सारी सजेशंस को क्लियरली इम्प्लीमेंट कर लिया, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। और फाइनली आज यानी कि 22 जुलाई को मेरा पहला प्रोडक्ट, जो कि है फैल्कन लैब टेस्टिंग सिस्टम, वो फाइनली लॉन्च होने जा रहा है। तो अब इसका वर्जन 1.0 फाइनली रेडी है, और इसे मैं डिप्लॉय कर दूंगा, जिससे कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं ये इसका एक बार डेमो ले पाएँ, और फाइनली मैं आने वाले कुछ दिनों में या शायद कुछ हफ्तों में अपना पहले क्लाइंट को क्लोज कर लूँ। एट लास्ट मेरा अगला गोल क्या है, तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट पेइंग कस्टमर आ जाए, और मैं और भी इसके फीडबैक्स लेता रहूँगा, जिससे कि मैं और भी इसे इम्प्रूव करता रहूँ। और मैं फ्यूचर में रिएक्ट सीखने वाला हूँ, पाइथन सीखने वाला हूँ, और मैं एक फुल स्केल एलएमएस भी बिल्ड करने वाला हूँ साइड बाय साइड। एंड मेरा मेन गोल तो यही रहेगा कि फैल्कन लैब ग्रो करता रहे। तो चलिए, होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।